सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अभी हैं उदय पब्लिक स्कूल में। यह है बस्ती से बांसी जो रास्ता जाता है, करीबन बस्ती से 25 किलोमीटर अंदर। और ये नया स्कूल है, करीबन 3 से 4 साल पुराना। मेरे पीछे दिख रहा होगा और ये पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा। आपको दिखा तो ये पूरा पीछे पूरा खेत, पूरा खुला एरिया है। पीछे गन्ने की बुआई हो रखी है, इस तरफ इनकी ज़मीन है, इस तरफ इसके पीछे भी इनकी ज़मीन है। तो हम जा रहे हैं यहाँ के जो ओनर हैं जय सिंह जी, उनसे मिलने के लिए। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे और कंटिन्यू करते हैं इसको। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं बस्ती के इंटीरियर में। जगह का नाम भैया से पूछ के बताएंगे। हम उदय पब्लिक स्कूल में, ये पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा उदय पब्लिक स्कूल का, और जय सिंह जी के साथ बैठे हैं। ये स्कूल इनकी शुरुआत किया हुआ है और हमने टाइम लिया इनसे मिलने के लिए। और धन्यवाद भैया, आपने टाइम दिया कि हम आपसे मिल सके। और हम आपसे मिलने और आपसे जानने आए हैं क्योंकि ये बस्ती से करीबन मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर और अंदर है। तो चूंकि ये गांव का एरिया है और अभी सिचुएशन जैसी चल रही है, थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, फिर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इस स्कूल की शुरुआत कैसे किया? थैंक यू रेजी सर अपॉर्चुनिटी देने की। और देखिए, इस स्कूल की जो शुरुआत वो हम लोग 2014 में लोगों ने सोचा था कि 2014 से अपने पिताजी की याद, पिताजी चूंकि वो भी शिक्षा जगत से ही जुड़े रहे, तो उनकी याद में उनका भी एक सपना था कि स्कूल स्टार्ट किया जाए। तो उसी उनके सपने को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2014 में इसका नींव डाला। जैसा कि आपने कहा कि इंटीरियर, देखिए स्कूल के लिए इंटीरियर बहुत हम नहीं मानते हैं। और अगर देखा जाए तो इंटीरियर में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। शहर के बहुत सारे शहर की लोग यहाँ से जो पलायन होता था उसको हमने रोका है। तो कहीं ना कहीं ये हम कहेंगे आपसे कि इंटीरियर शब्द का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो चूंकि गांव का एरिया है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि आप गांव में इतनी अच्छी चीज को शुरू करके मैनेज कर रहे हैं ताकि जो बच्चे, मेरे ख्याल से यहीं से बच्चे निकल करके फिर शहर में या बस्ती जाते होंगे पढ़ने के लिए, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते होंगे। लेकिन ये शुरुआत होने की वजह से वो जो बच्चे जो शायद और 10 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं या 5 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं, उनके लिए एक बेस मिल गया कि उनको आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से रुक करके पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस यही है कि मतलब एक अच्छा बेस लोगे, जो कि है पूरा ये गांव का एरिया। हाँ। और गांव के एरिया में इतना अच्छे स्कूल को बनाना, उसको चलाना, तो शुरुआत थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है डेफिनेटली। हाँ, डिफिकल्टीज देखिए, डिफिकल्टीज शुरुआत में आई। और डिफिकल्टीज एक्चुअली क्या है कि गार्जियन साइड से आती है थोड़ी सी जी। और सपोर्टिव नहीं होते एज मच। अगर हम कंपेयर करें सिटी के गार्जियन से तो वो सपोर्टिव नहीं होते, यहाँ के गार्जियन उतने सपोर्टिव नहीं है। हाँ, लेकिन अब हम लोगों को कन्विंस करना है, धीरे धीरे उनको एजुकेट करना ही करना है। और करते करते ये है कि जो शुरुआत में जो हमारा अगर रिस्पांस का रेशियो देखें तो अगर शुरुआत में हम 10% रिस्पांस पा रहे थे गार्जियन से, तो आज वो कहीं ना कहीं 60 to 70% पहुंच गए। गार्जियंस अब इन्वॉल्व रहने लगे बच्चों के साथ। पहले क्या था कि वो पूरी तरीके से स्कूल डिपेंडेंट की, बच्चा चला गया स्कूल तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाँ, सारी रिस्पांसिबिलिटी स्कूल की है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी गार्जियंस को बुला के उनको उनकी काउंसलिंग की। और स्पेशली हमने फोकस किया पेरेंट्स में, जो मदर साइड है उस पर फोकस किया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मदर्स उनके साथ रहती हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट मिला कि अगर हमने मदर को थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग जब हमने की तो उसका एक बेनिफिट ये मिला कि कहीं ना कहीं मदर बच्चे से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। बिल्कुल सही। और उसका बेनिफिट ये हमको धीरे धीरे मिलने लगा कि स्कूल के साथ पेरेंट्स का जो जुड़ाव वो धीरे धीरे बढ़ा। और इसके बढ़ने की वजह से हमारी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसरेबल अब होने लगे उनके लिए।
पहले क्या था, पहले हमें भी लगता था कि हम अलग एंटिटी, हम अलग जगह पे काम कर रहे हैं, वो अलग एंटिटी अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस फीस देना ही, यहीं तक था सारा। लेकिन अब जुड़ाव बढ़ गया, अब वो बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की एजुकेशन को लेके सीरियस है। प्लस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब वो स्कूल तक उनका जो आना हो गया, तो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई कि उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराते रहना चाहिए। और हमेशा अपने आप को, हम लोगों के अंदर भी अभी एक फीलिंग रहती है कि हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना है, ताकि जब हमारा पेरेंट्स हमारे तक आ रहा है तो वो अच्छा देख के रहे, गड़बड़ देख के नहीं। नहीं, क्योंकि आपका स्कूल में जब मैं आया तो मतलब पूरा खुला एरिया है दूर तक, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं, कोई आवाज नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ के स्कूल का जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये है कि जितनी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं वो आप ऑलरेडी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बट लेकिन ये सिचुएशन जो अभी चल रही है, जो पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कोविड की, मार्च से लॉकडाउन लगा, उसके बाद कंटिन्यू हो गया, स्कूल्स अभी तक बंद हैं, कुछ स्कूल्स खुले, फिर उसके बाद सडनली अब फिर इंफॉर्मेशन आ गई स्कूल्स बंद करे जा रहे हैं हफ्ते 10 दिन के लिए फिर से। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके यहाँ चल रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जैसे बात किया जाए लॉकडाउन की, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन अनएक्सपेक्टेड था, किसी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लॉकडाउन या इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी। आया एक, अगर वो पैंडेमिक भी रहा तो कुछ सिखा के, हम लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ कहीं ना कहीं इसने दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि हाँ, इसके थ्रू भी हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। हम लोगों को अपग्रेड होने का मौका उसने दिया। मौका क्या दिया, मतलब फोर्सफुली हमसे तो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई और ऑप्शन नहीं था। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो जो अवेलेबल ऑप्शन होता है हम उसी को कोशिश करते हैं किसी तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि टीचर्स ने भी कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि उनको भी सीखना पड़ा, उनको भी करना पड़ा। बहुत अच्छे से मतलब चीजों को करने की कोशिश आप लोगों ने की। एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, या जो भी वीडियो देखते हैं, या जो भी बच्चे हैं या टीचर्स हैं, क्या मैसेज होगा? क्योंकि सिचुएशन देखिए कभी भी आ सकती है। सबने बोला कि लॉकडाउन खत्म हो गया, सब चीज नॉर्मल हो रही है, सडनली सिचुएशन फिर से चेंज होने लगी, वापस वैसी कंडीशन आने लगी, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी लॉकडाउन फिर से लगा दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए क्या होगा? कि देखिए, हमेशा लॉकडाउन तो सॉल्यूशन नहीं है, बच्चे हमेशा घर पे नहीं बैठ सकते, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, आपका फेथ गॉड में है। देखिए, अगर स्टार्टिंग से जो हमारे पेरेंट्स थे, जो भी हमारे मेंटर थे, स्टार्टिंग से हमको जहाँ भी वर्षिक होता था तो सिखाया जाता था कि वहाँ की इम्पोर्टेंस बताई जाती थी कि ये इम्पोर्टेंस है इस जगह की। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो खुद ब खुद हमारे पैरों से चप्पल निकल जाती है, ना चाहते हुए भी चप्पल निकल जाती है। एक ऐसा, यही इम्पोर्टेंस स्कूल के बारे में भी बच्चों को बताई जाए। सबसे पहला हमारा यही है कि बच्चों को स्कूल्स के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए। वो जिम्मेदारी समाज की भी है, वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, वो जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि स्कूल्स के ड्रॉबैक्स, अगर स्कूल्स की मान लिया जो अच्छाइयाँ हैं वो बताइए। स्कूल्स में जो भी चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली जो एजुकेशन का काम हो रहा है, जो लोग इन्वॉल्व हैं सब, उनकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनको उस पर फोकस करें। देखिए, अल्टीमेटली कॉस एंड कॉन्स हर जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग अगर एज ए स्कूल टीचर या स्कूल की बात करें तो उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दें। अगर हमारा बच्चा वहाँ पे जा रहा है, अगर हम उसके बारे में ही निगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देंगे या निगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमारा फेथ, अगर हमारा फेथ नहीं तो सामने वाले का फेथ धीरे धीरे डगमगा लेगा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी रहे स्कूल के लिए, पेरेंट्स का स्कूल के लिए, बच्चों का भी स्कूल के लिए, बच्चों का टीचर के लिए। दूसरी चीज कि कनेक्शन, एक जो जुड़ाव है वो भी बना। अगर बच्चा ब्रेक कर जाता है, मतलब अगर उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं टूट जाता है अपने टीचर से, अपने स्कूल से, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी रिसेंट टाइम में हम लोग जो फेस कर रहे हैं, अब हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं, जो आ रहे हैं, एक महीने से जो स्कूल खुला, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हमने स्कूल ओपन किया, तो हमने देखा कि कुछ बच्चे जो स्कूल से कनेक्टेड रहे, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी कनेक्टेड रहे, उनके बिहेवियर में, और ऐसे बच्चे जो नहीं कनेक्टेड थे पूरी तरीके से, ऑनलाइन में डिस्कनेक्टेड थे, उनके बिहेवियर में बहुत फर्क है, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं वो एक, अगर उनका एटीट्यूड देखा जाए तो निगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव, ऐसे बच्चे जो कनेक्टेड नहीं थे स्कूल से। कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग थी, ऑनलाइन एजुकेशन में भी काउंसलिंग कहीं ना कहीं टीचर्स के द्वारा की जाती ही है, तो उसका एक इम्पैक्ट अगर कनेक्टेड बच्चा था तो उसमें देखने को मिला ही। ठीक है, दूसरा है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट फाइनेंशियल पार्ट है, लेकिन अगर आप टीचर बाय चॉइस हैं तो इस पैंडेमिक में अपने चॉइसेस को चेंज ना करें। परेशानियां तो आती जाती है, ये है, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन के लिए है, और धीरे धीरे ये खत्म भी होगी। तो अगर आप टीचर बाय चॉइस हैं, टीचर बाय फोर्स नहीं है, तो अपने चॉइसेस को चेंज नहीं करना है। गार्जियंस के लिए ये है कि अपने स्कूल के प्रति, चाहे जो स्कूल, अगर वो बच्चा चाहे जिस स्कूल में जा रहा है, उसके प्रति फेथ अपना बनाए रखें और इस पैंडेमिक में उनका साथ देते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम स्कूल सर्वाइव करेगा तो आपके बच्चे की एजुकेशन सर्वाइव करेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम धीरे धीरे एक वर्स्ट सिनेरियो आ जाएगा, जब नंबर ऑफ स्कूल्स वनडे क्लोज होते ही चले जाएंगे, तो एक ऐसा सिनेरियो आ जाएगा जब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऑनलाइन एजुकेशन कभी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। एक ठीक है, एक असिस्टेंट टूल की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये कंप्लीटली अगर आप कह दीजिए रिप्लेस कर जाए तो मुश्किल, कंप्लीट रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऑफलाइन एजुकेशन के लिए स्कूल का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ बच्चे को सब्जेक्टिव नॉलेज देनी है तो बच्चा ठीक है, आप घर पे भी कोचिंग और तमाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सारी चीजें हैं उनसे दे सकते हैं, लेकिन स्कूल का फिर क्या रोल? इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतने लोगों को बुला के इकट्ठा करना, ढूंढना, तैयार करना, इतना सेटअप तैयार करना, क्यों? उसका क्या कारण है? उसका यही एक कारण है कि आपका बच्चा रोबोट ना है, सही, कि इंफॉर्मेशन फिल कर दी गई उतना ही काम, एटलीस्ट उसमें डिसीजन मेकिंग, सोसाइटी के साथ चलने की क्षमता, सोसाइटी के निगेटिविटी को भी झेलने की क्षमता, सबसे जो बड़ी चीज है। अभी आप अपने बच्चे को, या हम भी अपने बच्चे को मजबूत इसलिए कहते हैं, बच्चे को मजबूत बनाए। मजबूत आप घर में रख के थोड़ा बहुत बना सकते हैं। मजबूत का ये मतलब थोड़ा कि जिम आप ज्वाइन कराते हैं मजबूत हो। आज मजबूत का मतलब है कि मानसिक रूप से मजबूत, किसी भी पेरेंट्स का, किसी भी निगेटिविटी का वो मजबूती से सामना करे, वो बच्चा मजबूत है। ये नहीं कि उसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, अच्छा फिट रहा है, मसल्स उसके अच्छे हैं तो वो मजबूत है। आजकल आप देखिए अपने जो जनरली जो युवा हैं, बहुत सारे लोग सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है समय के साथ, तो वो मानसिक रूप से मजबूत है। मानसिक रूप से मजबूत करना आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो एक अच्छा स्कूल भी दे सकता है और एक अच्छी पेरेंटिंग ही उनको मानसिक रूप से मजबूत कर सकती है। तो पेरेंट्स को भी इस चीज के बारे में सोचना है, और हर चीजें बैलेंस, जैसा हर चीजें बैलेंस करके चलनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप उसको रटा करके आगे नहीं बढ़ा सकते। उसको वैल्यूज सिखाने के लिए आपको स्कूल भेजनी पड़ेगा, और वैल्यूज वो स्कूल आके सीखेगा, वो ऑनलाइन वैल्यूज नहीं सीख सकता। या चार बच्चों के साथ बैठ करके जो कंपटीशन का इंटरेस्ट बच्चे में जाता है, वो क्लास में बैठ के जाता है,
ऑनलाइन बैठ करके नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह डेफिनेटली है। तो बहुत अच्छे से भैया आपने चीज़ों को बताया। तो हमारी कामना यही है कि जल्दी से चीज़ें खुले और ये पूरा एरिया आपका स्कूल का पूरा भरा हुआ दिखाई दे आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू।